हाँ, हम पहले घर्षण अध्याय में पढ़ रहे थे। घर्षण किस प्रकार से लाभदायक होता है और किस प्रकार से हानिकारक होता है। कहीं जगह पर घर्षण जो है हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होता है, अर्थात गति को कम कर देता है, जिससे हमारे कई प्रकार के फायदे होते हैं। वहीं पर कभी कभी जो घर्षण होता है यह हमारे लिए हानिकारक भी होता है। अब इसी के उदाहरण लेकर के हमने कई प्रकार से इसको समझा था, और समझ करके हमने किस प्रकार से जो घर्षण होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, और ऊर्जा जो नष्ट होती है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो आज हम इस प्रकार से ही पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि घर्षण को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से घर्षण को कम कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे जो जूते होते हैं उन जूतों की तली जो है खांचेदार होती हैं। खांचे जूतों को फर्श पर पकड़ बनाते हैं, जिस कारण से हम चलते समय सुरक्षित रहते हैं। और इस प्रकार से कारों के, ट्रकों के और बुलडोजर के जो टायर होते हैं वो खांचेदार भी बनाए जाते हैं। और खांचेदार बनाने से उनकी जो है वो सड़क पर पकड़ मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से टायरों को खांचेदार बना करके या फिर जूतों को खांचेदार बना करके या ग्रिप वाले बना करके हम घर्षण को बढ़ा देते हैं, और जिससे वह आसानी से चल सकते हैं। चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है जूतों को और टायर को। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जो हमारे स्वचालित वाहन होते हैं, स्वचालित वाहन और साइकिल के जो ब्रेक होते हैं उनमें भी ब्रेक पैड लगे होते हैं। तो जिस प्रकार से जब हम किसी साइकिल के को चलाते हैं और उनके जो ब्रेक हैं वो पैड पहियों को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण से रिम की गति को कम कर देते हैं, और पहिया गति करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर जो ब्रेक लगाने का जो सिस्टम होता है उसमें भी घर्षण जो है वो काम में आता है। इस प्रकार से जब हम कबड्डी खेलते हैं तो जो खिलाड़ी होता है वो अपने हाथों पर मिट्टी को रगड़ता है। मिट्टी को रगड़ने से उसके जो हाथ होते हैं वो और थोड़े रफ हो जाते हैं, और जिससे वह प्रतिद्वंदी को आसानी से पकड़ सकता है। व्यायामी अर्थात जिम्नास्टिक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी अपने हाथों में कोई रुक्ष पदार्थ या रफ पदार्थ हाथ में लगा देता है, जिस कारण से घर्षण में वृद्धि हो जाती है। और घर्षण में जब वृद्धि हो जाती है तो वह किसी पर पकड़ या किसी पुर्जे पर या किसी भाग पर पकड़ जो है वो अच्छी तरह से बना लेता है। कैरम बोर्ड में जब खेलते हैं हम तो वहाँ पर भी हम एक पाउडर जो है वो छिड़क दिया करते हैं। और पाउडर को छिड़कने से क्या होता है, तो पाउडर को छिड़कने से वह चिकना हो जाता है, और चिकना होने से जो स्ट्राइकर होती है वो बहुत तेज गति से गति करने लग जाता है। अर्थात वहाँ पर पाउडर के माध्यम से हमने घर्षण को कम कर दिया। इसी प्रकार से अपने घरों में जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों के जो कब्जे होते हैं उनमें तेल की कुछ बूंदें हम डाल देते हैं तो दरवाजा जो है वो सहज रूप से घूमने लगता है। साइकिल और मोटर के जो मैकेनिक होते हैं वह भी मशीनों में गतिशील भाग में ग्रीस लगा देते हैं। तो ये सब जो ग्रीस है और जो ऑयल है यह घर्षण को कम कर देते हैं। जब घर्षण को कम कर देते हैं तो उसकी कार्य की दक्षता जो है वो बढ़ जाया करती है। इसके अलावा भी कुछ जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उसमें भी हम ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि जो डिजिटल घड़ियों के अलावा जो पहले आती थी मशीन वाली घड़ियां, उसमें भी घर्षण को कम करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता था। तो तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, इनका उपयोग हम मशीनों में करते हैं। मशीनों में करने से यह उनके बीच में चले जाते हैं और वहाँ पर घर्षण को कम कर देते हैं। अब फिर प्रश्न उठता है कि यह घर्षण क्यों कम कर देते हैं। तो सीधा सा है कि ये जो चिकने वाले जो पदार्थ होते हैं, तेल है, ग्रीस है या ग्रेफाइट है, यह एक पतली
परत बना लेते हैं। जब गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे की रगड़ नहीं खा पाते हैं और इनके बीच में जो अनियमितताओं का जो अंतर संबंध होता है और अंतःपाषण होता है वो काफी दूर हो जाता है और दूर हो जाने से यह गति सहज बन जाती है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें स्नेहक कहा जाता है। कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गद्दी का उपयोग भी किया जाता है। यानी कि वायु जो होती है वायु की एक हल्की सी परत उनके बीच में बन जाती है और बनने की वजह से वह वहां पर आसानी से दो पृष्ठों के बीच में गति होने लग जाती है। पहिए जो होते हैं किसी भी मशीन में जो पहिए लगाए जाते हैं वो भी घर्षण कम करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो अटैचियाँ होती हैं वह पहले जब उसको रगड़ खींचा जाता था तो काफ़ी जोर लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल उसमें पहिया लगाने लग गए। तो पहिया लगाने से या रोलर लगाने से वह आसानी से खिसक जाता है और अब तो कोई छोटा सा बच्चा भी उसको किसका देता है। फिर बात आती है बोले रोलर लगाने से यह घर्षण कम क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। एक पुस्तक है, पुस्तक के नीचे 3 पेंसिल अपन ने रख दी। यहाँ पर जब यहाँ पर अब पुस्तक को गति हम कराते हैं तो ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो यहाँ पर जो 3 पेंसिलें हमने लगाई है यह रोलर का कार्य करती है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जो एक वस्तु है वह दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है। तो इस प्रकार की जो गति में प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो घर्षण हुआ वह लोटन घर्षण कहलाता है। अब यहाँ पर जो पेंसिल अपने जो लगाई है वह यहाँ पर लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन करना आसान होता है और यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक हो जाता है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति का महानतम खोज में क्यों गिना जाता है। आपने सुना होगा यहाँ पर ये कि सबसे अभी तक जो मानव जाति की जो सबसे महानतम खोज हुई है उसमें 2 खोजें होती हैं, एक तो आग की खोज और दूसरा पहिए की खोज। जो पहिए का जो खोज है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह से गति को किस प्रकार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग का उपयोग करके और लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। छत के पंखों में, साइकिलों की धुरी में और या नाभि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ये जो बॉल बेरिंग होते हैं, ये जो बेरिंग होते हैं, यह घर्षण को कम कर देते हैं और घर्षण को कम करने से गति जो है वो बढ़ जाती है। ये आपने कभी देखा होगा, इस प्रकार के बेरिंग होते हैं, इसमें बीच में जो है विशेष गोल गोल बेलन लगे हुए होते हैं जो सर्पी सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देते हैं और जिस कारण से घर्षण जो है वो कम हो जाता है और मशीनें अच्छी दक्षता से कार्य करती है। अब बात करते हैं तरल घर्षण। वायु और किसी भी द्रव पदार्थ में होने वाला जो घर्षण बल होता है वह तरल घर्षण कहलाता है। यहाँ पर विज्ञान में हम गैसों को और द्रव को तरल नाम दिया जाता है। इस आधार पर यहाँ पर तरल पदार्थ के नाम से हम इसको जानते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ये कि प्रकृति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी विशेष या जिन पर विशेष प्रकार की आकृति बनी हुई होती है। जिस प्रकार से पक्षी की आकृति होती है या मछली की आकृति होती है, तो यह मछली की जो आकृति होती है और या जो पक्षी की जो आकृति होती है वह आपने देखा होगा
की आगे से थोड़ी सी पतली होती है या तीखी होती है और पीछे से बड़ी हुई होती है। तो जब यह किसी तरल में अर्थात गैस में या तरल में या पानी में गति करते हैं तो घर्षण बल जो है वो कम लगता है। सामान्यतः किसी तरल पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो उसकी तरल में सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है और इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का जो है क्षय होता है। अतः घर्षण को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं की विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी जब इस प्रकार के बहुत सारे जो वैज्ञानिक उपकरण बनाए उनकी जो है विशिष्ट आकृतियां बनाई हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जैसे एरोप्लेन होता है या हवाई जहाज होता है तो इसकी जो साइज होती है वो जो आकृति होती है पूर्णतः पक्षी की तरह से इसको बनाया जाता है। तो पक्षी को वायु में रहते हुए तरल में जो वायु या तरल में रहते हुए जो प्रतिरोध से पार पाना होता है तो उसी प्रकार से वायुयान भी पार पा जाता है। इसी प्रकार से हम जब पानी में जहाज को देखेंगे तो जहाज की जो आकृति होती है वो भी आगे से पतली होती है। पतली होने की वजह से द्रव में जो लगने वाला जो प्रतिरोध है या घर्षण है वो कम हो जाता है और वो उससे पार पा जाता है और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी दूरी को तय कर लेता है। तो इस पाठ में हमने घर्षण के बारे में विशेष प्रकार से सीखा है। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करता है और यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है और हमेशा जब घर्षण लगता है तो हमेशा दो पृष्ठों के बीच में ही लगता है। दिए गए पृष्ठ के युगल में के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि चिकनापन होता है तो घर्षण कम लगता है और वहीं पर जब खुरदरा होता है तो घर्षण जो है वो ज़्यादा लगता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाने का कार्य करते हैं। स्थितिक घर्षण जब कार्य करना प्रारंभ करता है तब हम किसी वस्तु को उसकी विराम अवस्था से गतिज अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। यानी कोई स्थिर अवस्था है तब हम उस पर बल लगाते हैं। बल लगाने पर वह जब गतिमान होने लगता है तो उस समय जो किया गया जो बल है वह स्थितिक घर्षण कहलाता है। सर्पिक घर्षण तब कार्य करना प्रारंभ करता है जब कोई वस्तु अन्य किसी वस्तु पर सर्पिक गति करती है। सर्पिक घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बना करके घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली है, वाहनों के टायर हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए इन्हें खांचेदार बनाया जाता है। कभी कभी घर्षण अवांछनीय होता है अर्थात हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। स्नेहक लगा करके और घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक में तेल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, इनका उपयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो वो लोटनिक घर्षण का कार्य करना प्रारंभ करता है। लोटनिक घर्षण या सर्पिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है।